देश भर में रंगों के त्योहार होली की खुमारी छाई है। होली की छुट्टियों के बीच में लोग त्योहारी मस्ती के सुरूर में छा गए हैं। होली से ठीक पहले होलिका दहन की पुरजोर तैयारी है, तो आज शाम को देश के तमाम हिस्सों में होलिका दहन कर बुराई को आग में जलाकर खाक करने की रस्म अदायगी भी की जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में सोमवार को ही होलिका दहन किया गया। उज्जैन के महाकाल लोक में सोमवार को ही होलिका दहन कर दिया गया। इसके अलावा और किन किन शहरों में होलिका दहन किया गया, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज होलिका दहन की तैयारी है। श्रद्धालुओं ने होलिका दहन के लिए अपने अपने गली मोहल्लों में लकड़ी, उपले और हवन सामग्री के सेज तैयार कर लिए हैं। शाम को शुभ मुहूर्त के हिसाब से तमाम बुराइयों की होलिका जलाई जाएगी, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में सोमवार को ही होलिका दहन का अनुष्ठान विधिवत संपन्न किया गया। उज्जैन के राजा महाकाल के मंदिर में सोमवार शाम को होलिका दहन पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न किया गया। दरअसल महाकाल मंदिर में बिना शुभ मुहूर्त के ही होलिका दहन की परंपरा रही है, लिहाजा सोमवार को पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती और पूजन के बाद होलिका दहन किया। होलिका दहन से पहले बाबा महाकाल को रंग गुलाल अर्पित किए गए। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर सर्वप्रथम बाबा महाकाल को गुलाल अर्पण की गई है। सायंकाल महाबेला के अंदर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और बाबा महाकाल के यहाँ की ऐसी परंपरा है कि सबसे पहले जो व्रत और त्योहार है बाबा महाकाल से चालू होते हैं। इसीलिए बाबा की आज सायंकाल शास्त्रोक्त पद्धति से भगवान को गुलाल अर्पण किया गया है, आरती की गई है। उसके पश्चात होलिका का पूजन किया गया है और होलिका का दान किया गया है। महाकाल लोक में आयोजित होलिका दहन के आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ शिरकत की। महाकाल के भक्तों का मानना है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या परंपरागत सांस्कृतिक त्योहार की शुरुआत महाकाल की अनुमति से ही होती है। इसलिए महाकाल को रंग गुलाल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हम हर साल होली मनाते हैं, पर इस बार की होली मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैंने खुद बाबा महाकालेश्वर के साथ बैठ के होली मनाई है। महाकाल लोक के अलावा महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में होलिका दहन का आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में भी सोमवार को होलिका दहन किया गया। इस आयोजन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद शामिल हुए और अपने हाथ से होलिका जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। मायानगरी मुंबई के दादर में सोमवार शाम पारंपरिक अंदाज में होलिका को सजाकर तैयार किया गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने मिलकर पूजन अर्चन किया और फिर धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होलिका दहन किया। कोरोना काल के बाद इस साल बड़े पैमाने पर मुंबई में होली बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में हैं, जहां पर बड़े ही पारंपरिक पद्धति से होली को सजाया गया है। जिस तरीके से पुराने दौर से होली मनाई जा रही है, उसी दौर को यहां पर कायम रखा गया है। जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से होली की प्रदक्षिणा कर रही हैं, होली की पूजा की जा रही है। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए लोगों ने सुख, शांति और समृद्धि की मांग की है और साथ ही सभी लोग हंसी खुशी से रहें, मिलजुल कर रहें, यही इन लोगों ने मांग की है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सामूहिक कामना की कि होलिका दहन से समाज में खुशियां आए और समाज के दिलो दिमाग में व्याप्त बुराइयां होलिका की अग्नि में जलकर खाक हो जाएं। राजस्थान के कई हिस्सों में भी सोमवार को होलिका दहन किया गया। होलिका दहन का ये शानदार नजारा उदयपुर के राजघराने का है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का पूरा परिवार होलिका दहन उत्सव में साथ नजर आया। उदयपुर के शाही होलिका दहन कार्यक्रम में हजारों लोगों ने पूरी उमंग और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। राजस्थान के माउंट आबू में भी सोमवार को ही विधिवत होलिका दहन किया गया। होलिका जलाकर लोगों ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ अग्नि की परिक्रमा की और बुराई पर अच्छाई की जीत की कामना की। होलिका दहन के बाद लोगों ने जमकर होली भी खेली। खास बात ये रही कि होलिका दहन और होली खेलने में विदेशी सैलानी भी पीछे नहीं रहे।
विदेशी सैलानियों ने हिंदुस्तान के धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार होली का जमकर लुत्फ उठाया। महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा गुजरात के भी कुछ हिस्सों में होलिका दहन किया गया। वडोदरा के देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में बिल्कुल ही अलग अंदाज में होलिका दहन किया गया। इस होलिका दहन में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी शिरकत की। होलिका दहन के बाद इन नौनिहालों ने इको फ्रेंडली होली खेलकर देश भर के लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित होली खेलने का संदेश दिया। साफ है कि देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन संपन्न हो चुका है, लेकिन अधिकांश हिस्सों में आज इसकी विधिवत तैयारी की गई है। कहने की जरूरत नहीं कि होली का सुरूर पूरे देश पर छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर हमारे संवाददाता संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, होलिका दहन का दिन भी आ गया, लेकिन होली की रौनक जो है मथुरा में अभी भी बरकरार है। बताइए क्या चल रहा है वहां इस वक्त? हैप्पी होली संजय जी, हैप्पी होली। मथुरा में तो यही चल रहा है। वृंदावन में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हैप्पी होली राधा गोपाल मंदिर के आगे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर अभी सुबह तड़के होलिका दहन हुआ है और होलिका दहन के साथ साथ अब यहाँ पर आप देखें कि होलिका दहन इधर हुआ है और यहाँ गौ माता भी विराजमान है और हम खड़े हैं यहाँ जो ऐतिहासिक राधा गोपाल मंदिर जिसके प्रांगण में हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से रास्ता सीधा राधा दामोदर और बांके बिहारी मंदिर को जाता है। पूरे रास्ते में सुबह से लेकर लगातार आप देख सकते हैं, आगे जाने के बाद गली तंग हो जाती है और लोग बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। यानी एक और तो गली धीरे धीरे नैरो होती जाती है, लोगों के दिल बड़े होते जाते हैं और उसके बाद राधे राधे के साथ वहां दिख रहा है इसके बारे में कहते हैं, उड़त गुलाल लाल भय बदरा भारत भर भर छोरी रे रसिया, आज गिरज में होरी रे रसिया। तो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे वो बादल गुलाल उड़ने के साथ साथ वो बादल भी लाल दिखाई पड़ते हैं और उड़ता है गुलाल, साथ में होली की मस्ती चलती है। ये पूरे मैं अपने कैमरामैन राजा से कहूंगा कि जिधर से भीड़ आ रही है वो भी दिखाएं और जिधर भीड़ जा रही है वो भी दिखाएं। यानी पूरा माहौल होली में है और ये सिर्फ आज का नहीं, आज तो चरम और परम उत्कर्ष पर होली पहुंच गई है। जबकि बाकी रंग भरी एकादशी के बाद जो ये उत्सव अपने उत्सव पर जाता है, उसके बाद आज उसकी चरम परिणति होती है, जिसमें आज इसको यहाँ पर धूल कहते हैं, यानी धूल का खेला जो कृष्ण ने राधा के साथ और सखियों के साथ सखाओं ने जो धूल उड़ाई थी, उस पर इस बार धूल कहते हैं। ठाकुर बांके बिहारी और बाकी सारे देवता सोने चांदी की हिंडोले में विराजमान होते हैं और जलेबी का फगुआ बटता है, साथ ही गुलाबी पोशाक धारण करते हैं। गुलाबी पोशाक धारण करने के साथ ही ये सारे भक्त उधर ही जा रहे हैं। राधा दामोदर, राधा वल्लभ, बांके बिहारी जी, राधा गोपाल मंदिर, इन सारे मंदिरों के सप्त देवालयों के दर्शन करते हैं और अपनी होली के ये अपने अपने ठाकुरों के साथ होली खेलने की कोशिश करते हैं और वहां जाकर उनके होली के दर्शन करते हैं। होलिका दहन की जहां तक कथा है उसमें ये है कि एक तो काम दहन से जुड़ी हुई कथा है जिसमें भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया था और इसके साथ ही ये होलिका दहन भक्त प्रहलाद को बचाया था, वो भी कथा है। और यही कथा है कि इसके बाद की आगे की कथा अगले जन्म में जब भगवान का अगला अवतार हुआ तो जो प्रहलाद है वो विभीषण बना और जो हिरण्यकश्यप था वो रावण बना, दोनों भाई भाई बने। और ये कहते हैं कि रावण को ये पता था कि पिछले जन्म में उसने प्रहलाद को हरि की भक्ति करने से रोका था, इसलिए उसका अंत हुआ। और इस जन्म में रावण ने विभीषण को हरि की भक्ति करने से रोका नहीं, उन्होंने कहा कि तुम अपनी भक्ति करो, क्योंकि उसे मालूम था कि हरि की भक्ति का विरोध करने का नतीजा क्या होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हर जगह सामंजस्य जरूरी है, हर जगह समझना जरूरी है। और यही वजह है कि विभीषण फिर रावण के युद्ध का कारण क्योंकि राम नाम लेना और राम का काम करना अपने आप में तो अलग अलग चीजें हैं। संजय जी, जोश बहुत आई है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, वृंदावन की तस्वीरें। संजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर भक्तगण जो हैं भारी तादाद में पहुंचे हैं। होलिका दहन यहाँ पर सुबह हो चुका है, जैसे कि संजय जी बता रहे थे। जो कथाएं, तमाम तरह की कथाएं आज के दिन में प्रचलित हैं, उसका बहुत ही सुंदर शब्दों में बखान कर रहे हैं। संजय जी, पीछे जो लोग आपके मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि देखिए उनका जोश बहुत हाई है, बहुत ही उत्साहित है। उन्हीं से अगर आप बातचीत कर सकें तो प्लीज। झांझ और ढोल के साथ भी लोग इधर आ रहे हैं जी। और जय जय श्री राधे, जय जय हो महाराज। तो ढोल दमामों के साथ साथ लोग यहाँ होली खेलने आ रहे हैं। और आप कहाँ से आए हो? मैं जिला फिरोजाबाद से आया हुआ हूँ। मेरा नाम विकल यादव है। मैं एक शिक्षक हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी मिली। यहाँ के लोगों को देखकर एक जिज्ञासा मन में हुई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हर वर्ष में आता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये चस्का है वृंदावन की होली का, ब्रज की होली का एक चस्का है। ये चस्का जिसको पड़ जाए तो मुश्किल से ही उतरता है। देशी विदेशी कितने हमें मिले। कुछ लोग तो लगभग 40 साल से आ रहे हैं। कुछ जो पहली बार आए हैं उनको ये लगता है कि यार हम तो हर बार आना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आए तो होली के रंग फीके पड़ जाएंगे। वो यहाँ की होली को मिस करते हैं जी। तो ये कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा चरस का नशा छूट सकता है, ठाकुर का नशा नहीं छूटता है। क्या बात है। आसानी से। और कई को तो देख कर लगता है कि उनके जन्म जन्म का नशा है। और तभी यहाँ जब होली गाते हैं लोग तो उसकी एक बड़ी प्रसिद्ध होली है। होरी खेल ले गुजरिया, खेल ले रंगीली होरी खेल ले, हो होरी खेल ले गुजरिया, खेल ले रंगीली गुजरिया, खेल ले रंगीली। तो इस तरह की होलियां लगातार चलती हैं और तेरे पीठ पड़े लहराए गारो चुटीला रेशम को। ये बहुत अद्भुत होली का अद्भुत त्योहार। और इसमें अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। अब आप पीछे देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल ही गुलाबी बादल उड़ रहे हो। उड़त गुलाल लाल भय बादल, मारत भर भर छोरी रे रसिया, आज बिरज छोरी रे रसिया, होरी रे बर चोरी रे रसिया, आज बिरज होरी रे रसिया। तो ये होली का आनंद है। क्या हर एक आदमी को अपनी सुध नहीं है। और यहाँ की होली का आनंद तभी हम ले सकते हैं जब आदमी अपनी सुध को भूल जाए। तभी उसे लगता है कि वो अपने ठाकुर के साथ होली खेल रहा है। जब तक ये दुनिया के सुध है तब तक ठाकुर के साथ, अपने इष्ट के साथ होली खेलने का आनंद नहीं आता। और जब ये सुध को भूल जाए तभी समझ में आता है कि आखिर असली होली क्या है, होली का आनंद और मस्ती क्या है, होली की तरंग क्या है। तो ये आप देखो, ये होली घाट पर बच्चे नाच रहे हैं, युवा। और इसके साथ ही अंदर जाएं तो मंदिर के अंदर जाने के बाद तो कई लोग झूले में दिखाई पड़ते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने चप्पलें कहाँ खोली है और क्या स्थिति है। तो यही यहाँ की होली का आनंद है। एक जिस दरवाजे से घुसते हैं वहाँ पर, जिस दरवाजे से दाखिल होते हैं वहाँ चप्पलें उतारते हैं और दूसरे दरवाजे से निकलते हैं। तो जैसे यहाँ होली संपन्न होती है उसके बाद ठेलों में, धकेल में भर भर के और जूते चप्पलें किसी ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ कूड़ा कचरा लगाते हैं। फिर उसके बाद उनका निपटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पर, क्योंकि हजारों जोड़ी जूते चप्पल बाद में तक आरती के बाद फिर ऐसे ही मिलते हैं और वहाँ से उनको सटाना नहीं। फिलहाल होली की मस्ती, होली की उमंग ये सारे युवाओं के चेहरों में दिखाई पड़ रही है। उन्होंने अपने काल पर राधे राधे। अब इसमें शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्दों का पता नहीं चलता क्योंकि भाव है वो शब्द से बहुत ऊपर है, बहुत अलग है। और यही वजह है कि लोग होली की मस्ती में, यहाँ इसी मस्ती में डूबने आते हैं। और जो यहाँ जो डूबा वही उतर करता है। आप लोग कहाँ से आए?
गोंदिया महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, हाँ जी, यहाँ विशेष होली खेलने के लिए होली खेलने के लिए। आप लोगों ने दर्शन कर लिए मंदिर? जैसे जी कर लिए जी दर्शन। मंदिरों में दर्शन करने के समय आप लोगों के अंदर क्या बहुत अच्छे। राधे राधे। राधे राधे के अलावा और कुछ नहीं? नहीं और भी। हरे राम राम राम। देखिए, आज जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है बहुत ही अच्छी है और होली का त्योहार बहुत ही भाईचारे के साथ किया जा रहा है। हिंदू हो मुसलमान हो सभी भाई मिलकर होली का त्योहार मना रहे हैं। आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। वो अपन देखेंगे। अब ये बताइए, गोंदिया महाराष्ट्र जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये नजारा दिखाने के लिए। मथुरा से अपने टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शकों को आपने जो नजारा दिखाया उसके लिए वो भी बेहद शुक्रगुजार होंगे। होली बिल्कुल आने को है, होली के महापर्व की सभी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ उस शुभ मुहूर्त का जब होलिका दहन किया जाएगा। कहते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पे भद्रा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन करना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आज क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, चलिए जानते हैं। देखिए, होलिका दहन करने का सबसे उपयुक्त समय होता है प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद 45 मिनट का जो समय होता है उस समय में होलिका दहन करने की महिमा होती है। अब चूंकि जो पूर्णिमा है वो प्रदोष व्यापिनी ली जा रही है, तो बेहतर यही है कि सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी होलिका दहन किया जाए उतना ही ज्यादा शुभ होगा। अब देखिए, रंगारंग उमंग के त्योहार होली के बीच में इसका पूरा सुरूर देखने को मिल सकता है। पूरे देश में छाया हुआ है। फिजाओं में रंग गुलाल के साथ उमंग उत्साह की रौनक भी घुल गई है। घरों में फैली गुजिया पकवान की जायकेदार खुशबू होली के रंगों को और ज्यादा मनमोहक बना रही है। इन सब के बीच में देश भर के तमाम शहरों के गली मोहल्लों और बस्तियों में होलिका दहन की तैयारी की जा रही है। होलिका दहन के पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर तमाम तरह की लोक कथाएं भी काफी प्रचलित है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि होलिका दहन का एक एक पौराणिक और ऐतिहासिक सच क्या है। बिल्कुल प्रामाणिकता और तथ्यों के आईने के जरिए देखिए जरा। होलिका दहन की कथा का जिक्र विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत गीता पुराण और नारद पुराण में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पुत्रों का नाम हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप था। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति की पुत्रियों का नाम सिंहसिका और होलिका था। हिरण्याक्ष ने जब धरती को समंदर में डुबो दिया तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर धरती की रक्षा की। उधर हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। वरदान ये था कि उसे ना मनुष्य मार सके, ना कोई जानवर, ना उसे कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना उसे धरती पर मारा जा सके, ना आसमान में, ना उसे कोई घर में मार सके, ना घर के बाहर मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप निरंकुश और अत्याचारी हो गया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था कि उसके राज में कोई उसको छोड़कर किसी और की भक्ति करे, इसलिए उस दैत्य ने अपने ही बेटे की हत्या का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को तरह तरह से मारने की कोशिश की, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, समंदर में डुबोने की कोशिश की, पागल हाथी के सामने छोड़ा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गए। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का रोम रोम सुरक्षित रहा। तो कुल मिलाकर देखिए, इस पौराणिक कथा में ये संदेश छिपा हुआ है कि अगर कोई नेकी, भलाई और परमार्थ के रास्ते पर चलेगा तो विधाता उसकी पग पग पर रक्षा करेंगे। होलिका दहन की तैयारी के बीच वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में अपने रंग रसिया आराध्य भगवान कृष्ण के संग होली खेलने वालों का तांता लगा हुआ है। बांके बिहारी के साथ होली खेलने की कामना के साथ हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। ये सभी लोग भक्ति भावना के रंग में डूबे हैं। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इन श्रद्धालुओं से बातचीत की तो भावनाओं का ज्वार उमड़ आया।
वृंदावन की होली का अलग रंग, अलग रूप, अलग छटा, अलग घटा, और ऐसे में कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं अपने लाडले ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने को। नाम क्या है आपका? मुस्कान। मुस्कान, यहाँ की होली आपने क्या पहली बार ठाकुर जी के दर्शन? हाँ, एकदम पहली बार होली वाले दिन मैं ठाकुर जी के दरबार में आई हूँ और आके ऐसा नजारा, ऐसा मतलब अंदर क्या बोलूँ, मतलब रूह जज्बात सब एक ही नाम बोलता है, राधे राधे। आँख से आंसू, मन से आंसू, सब जगह बहुत भावुक नजारा। आपकी स्थिति क्या रही अंदर गए तो? सबका इतना इतना नजारा देख के सबके मुंह से राधे राधे का जाप बोलते हो, एकदम अद्भुत लग रहा था देख के। अंदर से एकदम गूज़बम्स आ रहे थे, काफी अच्छा दर्शन हुआ हमारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से। नाम क्या आपका पूरा? अक्षत गोयल। अक्षत, कैसा आपका अनुभव कैसा था ठाकुर जी के सामने? मैं तो ठाकुर जी की नजरों में देख के उसी में खो गया, कुछ भी नहीं ध्यान रहा, कुछ भी मगन, सब मगन, राधे 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 राधे, जय श्री राधे। बांके बिहारी जी का इतना सुंदर श्रृंगार देख के, उनका इतना भव्य झलक देख के मंत्रमुग्ध हो गए सब के सब। हमको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, सिर्फ बांके बिहारी जी दिख रहे, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबकी यही स्थिति होती है, दिल, मन, आंखें, सब कुछ भर जाता है और अंदर लगता है कुछ ऐसी चीज आ गई है जिसके कहते हैं कि आपका अंतर्मन एक्टिवेट हो जाता है, आपका सिस्टम सारा एक्टिवेट हो जाता है। और वही स्थिति यहाँ पर आप देखिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं राजा, कि लोग जिस तरह से निकल रहे हैं वो चार्ज होकर निकल रहे हैं और अंदर ठाकुर बांके बिहारी सोने चांदी के हिंडोले पर गुलाबी पोशाक धारण करके जलेबी का फगुआ बांट रहे हैं, ठंडाई के भोग लग रहे हैं। और साथ ही इसके साथ यहाँ होली का आनंद कई गुना होता है। दुनिया जब होली की तैयारी कर रही होती है तो यहाँ होली हो जाती है, क्योंकि आज के दिन से होली के श्रृंगार, होली का चरम और परम स्थिति पर प्राप्त करता है होली का ये त्योहार। और इसके साथ ही फिर अगले दिन से अगले श्रृंगार, अगली सेवा शुरू होती है। तभी तो कहते हैं कि ठाकुर अपने 45 दिनों की होली का समापन इसी से कर दें। होरी खेल ले गुजरिया, खेल ले रंगीली होरी खेल ले, होरी खेल ले गुजरिया, खेल ले रंगीली होरी खेल ले। कैमरामैन राजा और मदन गोपाल शर्मा के साथ संजय शर्मा, वृंदावन। देश की फिजाओं में इस वक्त होली का रंग घुला हुआ है। देश के हर हिस्से में रंगीनियत मच गई है, लेकिन इस रंगीनियत की मस्ती में हमें उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए जिनकी वजह से हम होली, दिवाली समेत तमाम त्योहार बेखौफ होकर अपने घरों में मनाते हैं। अगर हमारे जवान 12 महीने सरहद की निगहबानी नहीं करते तो हम इतना बेखौफ होकर होली शायद नहीं मना पाते। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान भी होली मना रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के बीच नहीं, बल्कि सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद अपने कैंप में जमकर रंग गुलाल उड़ाए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत के सदियों पुराने त्योहार होली के मौके पर अबीर गुलाल से वंदन अभिनंदन उन वीर जवानों का जो त्योहारों के मौकों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर वतन की हर वक्त हिफाजत में लगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद बीएसएफ कैंप में होली की जबरदस्त मस्ती देखने को मिली। वतन के रखवालों की होली फीकी न हो जाए, इसलिए स्थानीय लोगों ने उनके बीच जाकर देशभक्ति के मिजाज को पूरी तरह रंगीन कर दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में, और यहाँ पर आप देखिए बीएसएफ जवानों का जोश और जज्बा, रंगोत्सव की आज धूम है यहाँ पर, और अपने परिवारों से दूर यहाँ पर होली का पर्व मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जोश और जज्बा। देखिए ये अपने देश के अलग अलग भागों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन देशभक्ति की भावना इनको जोड़ती है। आज होली के दिन भी आप देखिए कि ये अपने परिवारों से दूर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है और सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और आज अगर समूचा राष्ट्र होली का महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मना पा रहा है तो वो इनकी बदौलत, इन बीएसएफ जवानों की बदौलत, इनके बलिदान की बदौलत, क्योंकि अपनी खुशियों का त्याग करके अपने परिवारों से दूर ये यहाँ पर सीमा की रक्षा करते हैं, सीमा के प्रहरी के रूप में। बीएसएफ के इन जवानों के लिए होली का त्योहार भारत मां की सांस्कृतिक पूजा जैसा है और सरहद की हिफाजत इनके अस्तित्व की शपथ है।
ना तो ये भारत माता की पूजा छोड़ सकते हैं और ना ही सरहद की निगहबानी से पीछे हट सकते हैं। इसलिए अपने कैंप में ही देशभक्ति का रंग गुलाल जमकर उड़ा रहे हैं और देश के दुश्मनों को आगाह कर रहे हैं कि हिमाकत की तो पिचकारी से रंगों की जगह गोलियों की बौछार की जाएगी। यही वजह है कि होली के त्योहार पर परिवार से दूर रहने का इनके मन में कोई मलाल नहीं होता। हमारा जो बीएसएफ सॉन्ग है उसके अंदर बड़ी अच्छी लाइनें हैं। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, ये है सीमा सुरक्षा बल। तो परिवार से दूर रहने का मलाल बिल्कुल नहीं होता हमें, क्योंकि हम जब भी कोई पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, यदि परिवार के साथ मनाते हैं, हम सिर्फ अपने परिवार के साथ मना पाते हैं। परंतु हम सीमा पर हैं, यहाँ पर 100 से ज्यादा जवान हमेशा हमारे पास रहते हैं। तो मैं आज 100 परिवारों के साथ त्योहार मना रहा हूँ। उसके अलावा आप लोग भी मीडिया कर्मी और सिविलियंस आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आज। होली के मौके पर वतन के रखवालों ने